हेलो एनीमे आर्मी योना ऑफ द डे ऑन एपिसोड नंबर 15 में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग नक्शा देख रहे होते हैं ताकि वो किस जगह पे ग्रीन ड्रैगन को ढूंढ सके। हाकुन सभी से कहता है अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम ईरियम कैसल के बहुत नजदीक आ जाएंगे। तो यून हक से कहता है तो सही होगा कि हम जब तक ग्रीन ड्रैगन का पता नहीं चलता तब तक के लिए हम पहाड़ों के इलाकों से चलते हैं ताकि कोई हमें पहचान ना सके। फिर हम अगले समय सिंहा को दिखाया जाता है और वो आगे का रास्ता देख रहा होता है। योना कहते सिंहा क्या आगे के रास्ते में कोई सिपाही है? सिंहा कहता है रास्ते में कोई सिपाही नहीं है, हम बड़े आराम से जा सकते हैं। और यून बातें कर रहा होता है कि सिंहा की ताकत कमाल की है, उसकी दूर देखने की पावर वो हमारी बहुत मदद कर रही है। और ये बात सुन के सिंहा से ज्यादा कीजा खुश हो रहा होता है। कीजा कहता है तुम्हारा नाम प्रिंसेस योना ने रखा है सिंहा, कितनी कमाल की बात है ये। और वो दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं और योना उन दोनों को देख रही होती है और मन में सोच रहे होते कि कीजा सिंहा का साथ पा के कितना खुश है। और वो सभी लोग चलते चलते एक गांव में पहुंच चुके होते हैं जहाँ की जमीन बंजर हो चुकी होती है। इस वजह से यहाँ के लोग भूखमारी से मर रहे होते हैं। यून कहता है इस गांव को राजा और जनरल ने दोनों ने छोड़ दिया लगता है। और ये बात सुन के योना शौक हो जाती है। यून आगे कहता है सालों से ये जमीन सूखी और बंजर है, आदमियों को सैनिक बनने की ट्रेनिंग के लिए कैपिटल ले जाया गया और कमजोरों को यहीं पर छोड़ दिया गया। और यून अपनी बात भी करता है कि मैं जिस गांव में रहता था वहीं पे ऐसे ही हाल थे, वहाँ के भी लोग भूखमरी से मर रहे थे लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, उन्होंने हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सभी इलाका फायर टिप के अंदर आता है और फायर टिप के जनरल की तो सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर की ही पड़ी है, उन्हें इन लोगों की तो कोई फिक्र ही नहीं है, उन सभी के लिए तो ये सब कीड़े हैं। और एक आदमी खास रहा होता है और योना उसकी मदद करने जा रहे होते लेकिन यून उसे रोक देता है। यून कहते आप पास मत जाइए वरना आप भी बीमार हो जाएगी। और यून उस आदमी के पास जाके उसे खाने पीने को और दवाई देता है। और योना फिर भी वहाँ पे आ जाती है, उस आदमी को पानी पिला रही होती है। वो आदमी कहते क्या तुम कैपिटल से आए हो? यून उस आदमी को जवाब देता है नहीं हम मुसाफिर हैं, जो बस हम यहाँ से जा रहे थे। वो आदमी कहता अच्छा। वो यून से कहते क्या तुम कभी कुट्टू गए हो? सुनने में आया है कि कोई नया राज तिलक हुआ है। मेरे दिमाग में वही मैं सोच रहा होता हूँ कि वो राजा कैसा होगा। पिछला राजा ओल बहुत ज्यादा भयानक राजा था, वो दूसरे राजाओं के दबाव में कमजोर पड़ गया क्योंकि वो बस शांति बनाए रखना चाहता था और इस वजह से 5 ट्रिप अलग अलग हो गई और पूरे किंगडम में बवाल फैल गया। वो हम जैसे कमजोर लोग को राजा कभी नहीं बचा सका। वो किस तरह का राजा था जो अपने लोगों को भी नहीं बचा पाया। अब तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो अभी रात तिलक हुआ है वो राजा कोई अच्छा आदमी हो। और वो आदमी योना का शुक्रिया अदा करता है और योना को कहता है बहुत समय हो गया कि किसी ने मुझे छुआ है। और योना ये सब कुछ बात सुन के दुखी हो जाती है और वो सभी लोग आगे सफर में बढ़ रहे होते हैं। और योना उन सभी से कहती मैं अभी आई, तुम रुको यहाँ पे। और इतना कहने के बाद योना यहाँ से चली जाती है। और यून बोलता है उन सभी को मैं भी राजा ओल की ज्यादा इज्जत नहीं करता लेकिन वो योना के लिए सब कुछ थे। और इस बात में कीजा कहता है कि राजा ओल को ये दुनिया एक डरपोक राजा के नाम से याद रखेगी। और हक कहता तुम सही हो कीजा, एक दुनिया जो बिना हथियार और युद्ध के जहाँ पे किसी को भी मरना ना पड़े वो सिर्फ एक कल्पना ही हो सकती है। लेकिन मैं राजा को बेवकूफ नहीं कहूँगा, उनके इस अटूट विश्वास के कारण ऐसी दुनिया एक अच्छी दुनिया होगी। वो अपने खुद के घाव भी छुपाते थे, मैं उन्हें बिल्कुल ही कायर नहीं समझता। मैं कभी बेवकूफों की सेवा नहीं करूँगा, मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं उनके ईरियम कैसल की रक्षा ना कर पाया। यून कहते क्या तुम राजा ओल को अपना मास्टर मानते थे, ये जानते हुए कि वो योना के पिता है। और हक को योना याद आती है जब वो कह रही होती कि तुम कभी मत भूलना हक, मैं ये कभी नहीं भुला सकता कि वो राजा ओल की बेटी है। प्रिंसेस कभी किंगडम की सबसे बड़ी खूबसूरत लड़की थी, अब वो अकेली पड़ गई है, उसके पास दुख के सिवाय कुछ नहीं है। और ये सारी बात योना सुन रही होती है और ये सब कुछ बात सुन के वो रोने लगती है। में रात का सीन दिखाया जाता है जो सभी लोग सो रहे होते हैं और योना अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। और प्रिंसेस को राजा ओल की बात याद आती है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम हथियार चलाना सीखो। और ये बात सुनकर योना फिर से दुखी हो जाती है। और गाइस कितने एपिसोड के बाद हमें सुओंग को दिखाया जाता है जो अर्थ क्लान की टीटी में पहुंच चुका होता है। फिर हमें वहाँ के जनरल को दिखाया जाता है गेंटे को, और गेंटे का सेवक उससे कह रहा होता है कि आपको कपड़े पहन लेने चाहिए। और जनरल गेंटे कहता है पुराने वक्त में सेना में सबसे मैं आगे रहता था और अपने दुश्मनों
को एक ही झटके में मार देता था। वो लड़का कहता हाँ हमने देख ही लिया था जब आप विलेन कैंट के एक जेंडर से लड़ रहे थे। क्या नाम था उस जेंडर का? हाँ थंडर बीस्ट। हाँ आप उससे हार गए थे, बहुत बुरी तरह हार गए थे। और ये बात सुन के जेंडर गेंटे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उस लड़की का चेहरा पकड़ लेते और कहते हैं तुम क्या कुछ कह रहे थे? और वो लड़का जेंडर गेंटे से माफी मांग रहा होता है। तभी वहाँ पे एक और नौकर आ जाता है भागता भागता, जो कहता है राजा सुवोंग यहाँ पे आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सुवोंग को दिखाया जाता है जो गेंटे से कहता है रात तिलक के बाद मिले हैं जेंडर गुनते समा। और गुनते मन में सोच रहे होते हैं कि सुवोंग जो 18 साल का राजा जो हाल ही में राजा बना है, हालांकि राजा ओल की मौत के लेकर कुछ रहस्य हैं और प्रिंसेस योना और जेंडर हक का गायब होना, क्या ये सब सुवोंग ने तो नहीं किया था? सुवोंग गुनते से कहता है मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ। वो लड़का कहता है शायद आपको कोई वो सीक्रेट मिशन देने वाले हैं, इसलिए शायद वो यहाँ पे आए हैं। और गाइस सुवोंग क्या कहता है मुझे मेरे लंबे सफर पे प्यास लग गई है, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? और ये बात सुन के उन दोनों की शक्ल देखने वाली होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुवोंग चाकी चुस्की मार रहा होता है। मुझे खुशी हुई कि आपको ये टी पसंद आई, ये टी की पत्तियाँ मेरे पत्नी की बगीचे की है। सुवोंग कहता टी कमाल की है। और गाइस जो ये आदमी होता है उसका नाम है जुडे और ये भी एक जनरल है। वो कहता है गुनते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को ऐसी कटिया चाय पिलाने की? और गुनते उसे जवाब देता है किसी ने नहीं कहा कि ये कटिया है, तुम हमेशा की तरह कितने कठोर हो, तुम्हें अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है ना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा गुस्सा ही रहता है। और वो दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं और सुवोंग गेंटे को कुछ कहने जा रहा होता है और गेंटे सुवोंग को देख रहा होता है कि वो क्या कहते हैं। ये चाय कमाल की थी, क्या तुम चाय का बगीचा मुझे दिखाओगे? और ऐसी बात सुन के जुडे गुस्से में आ जाता है। वो कहता है क्योंकि तुम इतने बेखबर रहते हो इसलिए लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हें खुद के बारे में और राजा की शान के बारे में पता होना चाहिए। और गुंटे मन में कह रहे होते कि ये है यूहोन का बेटा, ये आदमी कितना सुस्त है और बिल्कुल ही भरोसा करने के लायक नहीं। जिस लॉर्ड यूहोन की मैं इज्जत करता हूँ उनका एक भी गुण इसमें नहीं है। कुछ भी हो राजा ओल जैसा ही है। क्या ये आदमी राजा बनने के काबिल है? फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का सुवोंग को कैसल दिखा रहा होता है। वो कहता है ये कैसल थोड़ा टूटा हुआ है, हमें आपको दिखाने में भी शर्म आ रही है, लेकिन हम इसे रिपेयर करवा लेंगे जल्दी से। गेंटे कहता है अभी हम इसे ठीक नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ पे कोई बुढ़ा आदमी आता है जो कहता है जूडो में जो आदमी हमारे गए थे वो जमीन ढहने की वजह से घायल हो गई। गुंटे कहता है वो जगह खतरनाक है। और ये सारी बातें सुवोंग सुन रहा होता है। वो लड़का सुवोंग से कहता है हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे आए, आप जरूर कुछ जरूरी बात करने आए होंगे। सुवोंग कहता है नहीं हम तो बस यहाँ पे घूम रहे थे। वो लड़का कहता आप घूम रहे थे? कोका कुंडम उतल फुतल हो रहा है और नया राजा घूम रहा है। तभी गेंटे उस लड़के को एक मुक्का मार देता, कहते हैं तुम राजा से बात कर रहे हो तो अपनी जबान को संभालो। गेंटे सुवोंग को कहता है आपका पिछले राजा के बारे में क्या कहना है? माफ कर देना मुझे, लेकिन मुझे पता है चला है कि पिछले राजा की राजनीति पर कई सवाल उठे थे। वो लड़ाई से बचता रहा और अपनी सारी जमीनें भी दे दी। वो साउथ चीन हमें छोटा समझते हैं और मुझे डर है कि वो हम पे हमला ना कर दे और राजा के हाथ कोका को और खराब और बर्बाद होते हुए देखने से अच्छा है कि मैं ही कोका किंगडम के सामने खड़ा हो जाऊं। और ये सब बात करके ही वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गुंटे आगे कहता है मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम राजा और से किस तरह अलग हो? ऐसे मुश्किल समय में भी तुम आराम से घूम रहे हो, क्या ये किंगडम को सुरक्षित करेगा? तुमने रात तिलक ने दिन क्या कहा था कि मैं कोका किंगडम को पहला जैसा राज्य बनाऊंगा। क्या तुम मेरी आंखों में देख के कह सकते हो कि मैं झूठ नहीं कह रहा? और सुवोंग प्यार से कहता हाँ बिल्कुल। और ऐसी बात सुन के गुंटे की आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है और वो सभी आगे घूम रहे होते हैं और सुवोंग को कुछ दिखता है और जूडे सुवोंग को कहता है ये बस आम सा पत्थर है और कुछ भी नहीं। सुवोंग कहता है ये कोई आम पत्थर नहीं है। गेंटे कहता है उन सभी से ये अर्थ क्लैन की परंपरा है कि हम पत्थर को पूजते हैं अच्छी किस्मत और खुशी के लिए। सुवोंग कहता है क्या ये पत्थर कीमती है? और गेंटे मना कर देता है कि नहीं ये कोई कीमती पत्थर नहीं है। और फिर गेंटे कहते कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कुछ काम हो तो मुझे बुला लेना। लड़का सुवोंग से कहता है अर्थ क्लैन कभी आपसे विद्रोह नहीं करेगा, लॉर्ड गेंटे बस ऐसे ही कह रहे थे। सुवोंग कहता हाँ मुझे पता है, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। वो लड़का आगे कहता है लॉर्ड गेंटे थोड़े परेशान है, उनके राज जुवन में उन्हें महान जनरल माना जाता था। उन्हें लगता है कि उनकी सही जगह लड़ाई के मैदान में है और हाल ही के दिनों में अपनी ताकत से कोका किंगडम की रक्षा नहीं कर पाने की वजह से वो परेशान है। यहाँ के लोग गेंटे समा को अपना हीरो मानते हैं। सुवोंग कहता है वो अगर इतने कमाल के
लड़के हैं तो मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। वो लड़का लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लॉर्ड गुंतेसमा को सिर्फ लड़ाई ही पसंद है। सुओंग कहते मेरे पास एक आइडिया है कि सभी लोग यहाँ के गुंतेसमा को फिर से लड़ाई के मैदान में देख सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में गुंते को दिखाई जाता जो आराम से सो रहा होता है। तभी वो लड़का कहता है लॉर्ड सोंग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गेंटे कहता है मुझे उस बच्चे से बात नहीं करनी। वो लड़का कहता है गेंटे से सोंग शायद युद्ध करने के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात सुन के जल्दी से वो सोंग के पास पहुंच जाते हैं। गेंटे कहता हमें किससे लड़ना है? जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस मुझ पे छोड़ दीजिए। तो हमें फिर हथियार और सैनिक तैयार करने होंगे। तभी सुओंग कहता है रुको रुको, हम सिर्फ एक गेम खेलने वाले हैं। और ये बात सुन के गेंटे की फिर से आत्मा चली जाती है। सुओंग आगे कहता है हम बस एक फेस्टिवल रखेंगे और जिसमें हमें खेलना होगा और वहाँ पे कोई असली तलवार भी नहीं होगी, इसलिए किसी को चोट भी नहीं लगेगी। और ये सारी बात सुन के गेंटे गुस्से में आ जाते हैं। तभी जूडो गेंटे को रोक देता है। गेंटे मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ पे मेरा काबू नहीं है। मैं राजा को कुछ कहना चाहता हूँ, जरा दूर हटना। जूडो कहता मैं भी गुस्से में हूँ लेकिन अपने आप को काबू में रखो, वो हमारे राजा जी है। और जूडो सुओंग से कहता है कि हम यहाँ पे कोई फेस्टिवल करने नहीं आए हैं। सुओंग कहता तुम्हें भी थोड़े मजे करने चाहिए। और गेंटे कहता माफ कर दीजिए राजा जी, हम ये गेम नहीं खेल सकते। लेकिन तभी वहाँ सारे लोग आ जाते हैं। वो कहते नहीं हम जरूर खेलेंगे। और गेंटे उन सभी पे गुस्सा हो जाता है। सुओंग कहता फेस्टिवल जरूर होगा और मुझे यूडो में जो लोग घायल हुए हैं उससे मुझे मिलना है। वो आदमी कहता जरूर, मैं अभी बुला लाता हूँ। और गेंटे सोच रहा होता कि अब क्या होगा कोका किंगडम का। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइब के पास है और अभी 2-3 एपिसोड सुन के ही आएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।